बोलता भैया कि एक काम कीजिए, आप मुझे कास्ट कर रहे हैं तो मुझे ना फ़ोन कर देना, मैं अगले दिन आ जाऊँगा, शूट करके चला जाऊँगा। मैंने कहा तो आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं? Whether you have been like signed up for this 5 lakh first check and then ऐसा आपको बुला लेंगे बिकॉज तुमने उसको पहले 4-5 खूबसूरत फोटो भेज दिए। हाँ। अब वो उससे तुम्हें बुलाएगा क्योंकि उसको पता है उसके पास बेच क्यों रहे हो फोटो, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑफ दी टूर्स जो उन्होंने सीखा वहाँ पे, दे नो हाउ टू टॉक, दे नो उनका अपना कैरेक्टर कैसे निभाना है। अब वो स्क्रिप्ट पढ़ के समझ जाते हैं कि कैरेक्टर का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए। जो आपके अंदर होगा ना, आप स्क्रीन के सामने वही चीज़ दिखा पाओगे। वेलकम टू द न्यू सीजन ऑफ अरब टॉक्स। इस एपिसोड में हम मुलाकात करेंगे कुछ खास अभिनेताओं से, बात करेंगे उनसे फिल्मों की, अभिनय की, कुछ ऐसी बातें जो हर एक एस्पायरिंग एक्टर या आम इंसान जानना चाहता है। हर बार की तरह इस बार भी कोशिश की है उनकी कहानियां पहुंचाने की जो शायद मीडिया के किसी और माध्यम से आप तक ना पहुंची हो। In today's episode, we have brought together a diverse mix of individuals under one roof for the very first time. Here we have Dipendra Kumawat, Harsh Narwaria, Madhvita Singh Rathore, Palak Kayat, and Tarun Joshi. So hello guys, welcome to the podcast. So we'll start with the introduction part. So my name is Madhvika Rathore, and as you know, I'm an actor, model. I have worked on several films, several projects. It includes सबसे मेरी पहली फिल्म थी द लास्ट कॉल, एंड इट इज़ गोइंग टू, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर अबाउट दिस कि इट इज़ गोइंग टू क्रॉस 1 मिलियन ऑन यूट्यूब। और उसके बाद में मेरी सबसे पर्सनल फेवरेट फिल्म है, उसका नाम है म्यूट, क्योंकि उसमें कोई भी डायलॉग नहीं है। अच्छा। और उस फिल्म की वजह से आज मैं कह सकती हूँ कि आज के समय में मैं एक प्राउड एक्टर हूँ, क्योंकि उसमें मैंने बिना किसी डायलॉग के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। उसके अलावा मैंने कई सारे वीडियो सॉन्ग्स भी किए हैं और काफ़ी सारे अच्छे बड़े डायरेक्टर्स के साथ में काम भी किया है। So we'll go next with Palak. Hello, myself Palak, and it's really weird for me to say that I'm an actor because I'm still in learning process. But I've did a couple of short films and music videos. Especially, I would love to mention 1869 when India faced the worst, because that film crossed 2 million views on YouTube. Also, for that film, I got the Best Actress Award as well in a film festival. So that film really very close to me. And for that film, I got other projects as well. Okay. Because it did really well. So next किसके साथ जाएं? We'll go with Dipendra जी. थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया उसके लिए। Thank you, आप आए भी। सो माय नेम इज़ दीपेंद्र कुमावत और उदयपुर से रहने वाला हूँ। मैंने अपना थिएटर वगैरह जयपुर से किया था, शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद मैंने कुछ इंडिपेंडेंट शॉर्ट फिल्म्स किए हैं मुंबई वगैरह में भी और उदयपुर में भी। 2 फीचर फिल्म्स हैं जिसमें मैंने कैरेक्टर निभाए हैं। एक है टीटू अंबानी, जिसमें मेरा किरदार था, जो लीड है तुषार पांडे, उनका दोस्त जो बैंक में वर्क करता है। So we will go next with Harsh. Hi, myself Harsh Narwaria. I'm an aspiring actor. I started my journey like in 2016 or 17 through modeling and stuff. I was Mr. University in college. That's why the whole journey started. अच्छा, वहीं से। And then I switched to acting after like in 2019 or 18. And then I was there in Mumbai in Astani's acting studio. I did my diploma and stuff. And then I was like, but whatsoever happened in Mumbai. तो फिर यहाँ पे आ गए। Okay. So yeah, that's why right now I'm here. So last में हम जाएंगे तरुण जी के साथ, अपने बारे में बताएं। Hi, myself Tarun Joshi, and I'm a basically actor and casting director also. कई सारी फिल्म करी है। सबसे पहले शॉर्ट फिल्म से स्टार्ट किया था और उससे पहले मैंने थिएटर किया था नाट्यांश के साथ में, तो थिएटर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। देन फिर मैंने थिएटर के आर्टिस्टों को समझा कि किस तरीके से काम होता है। जैसा कि हमारे साथ जो लोग हैं, कुछ थिएटर से हैं, पलक हैं, दीपेंद्र है, ये थिएटर से हैं। सो बेसिकली फिर उसके बाद मैं शॉर्ट फिल्म्स करी। देन फिर शॉर्ट फिल्म्स
करने के बाद में एज एन एक्टर ये पता चला कि लाइक किस तरीके से कैमरे पे वर्क किया जाता है, क्योंकि थिएटर एंड फिल्म मेकिंग दोनों डिफरेंट चीज़ है। फिर फिल्में करी तो लव आजकल मिली 2019 में इम्तियाज़ सर के साथ में, बिल्कुल। तो इम्तियाज़ अली सर के साथ में फिल्म करने के बाद में रियलाइज़ हुआ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम कर सकते हैं। तो फिर वापस एक फिल्म और मिली टीटू अंबानी, तो उसमें भी मैंने रोहित सर के साथ में काम किया। रोहित राज गोयल है। इम्तियाज़ अली सर के साथ काम करने के बाद में मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला चीज़ों को लेके फिल्मों में। फिर मैंने रोहित सर के साथ करी। फिर अभी मेरी एक सहर लखोट करके अमेजॉन प्राइम पे एक और वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई है। सो जैसा कि आप लोगों ने मेंशन किया कि आप लोगों ने थिएटर से स्टार्ट किया, तो एक होता है कि जो स्किल है वो थिएटर में जाके पॉलिश होता है या ये अपने अंदर से होता है? आपके अकॉर्डिंग क्या ओपिनियन है आपका? See, okay, हाँ, यू गो। या आई थिंक ये स्किल कहीं ना कहीं हमारे अंदर होता है। जैसे मैंने खुद के साथ में एक्सपीरियंस करा है कि बचपन से मुझे कहीं ना कहीं एक्टिंग और एक्टर्स से कनेक्ट होता था। तो हम कांच के सामने, हर कोई करता है कि कांच के सामने खड़े होकर हम कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं। तो कोई आपका इंस्पिरेशन था, रोल मॉडल, उसको देखकर आप स्टार्ट किया? वेल देयर आर मैनी इंस्पिरेशंस, बट आपका कोई स्पेसिफिक हो कि मेरे को इसके जैसा बनना है, जैसे कि कोई भी एक्ट्रेस है तो? आज की एक्ट्रेस के हिसाब से मुझे दीपिका पादुकोण की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। शी इज़ वेरी वर्सेटाइल, कि आप उनको किसी भी कैरेक्टर में डालेंगे तो वो इसकी तरह से प्ले कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग कहीं ना कहीं हमारे अंदर होती है, वो आर्टिस्ट, लेकिन जब हम थिएटर करते हैं तो वो और अच्छे से पॉलिश हो जाता है। हमारे अंदर का एक्टर कहीं ना कहीं बाहर आ जाता है। दैट्स व्हाट आई फील। But I agree with her. That's what I was trying to say, that what I believe about acting, acting can't be taught. It comes with अंदर से। And what workshops and theater helps you to just not polish, just to bring out that skills in you. So there's a tools. ये सब tools हैं. When you go in a theater, reading, any work, any activities, you know, going on in the production, मतलब theater production में, तो it's a tool. तो वो आपका it comes from अंदर से आता है, लोगों को देख कर आता है। राइट राइट देख कर राइट। आता है और आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन सो मेनी एक्टर्स जो मेरे साथ थिएटर में थे, उनको बात करना भी नहीं आता था, बट बिकॉज ऑफ दी टूल्स जो उन्होंने सीखा वहाँ पे, दे नो हाउ टू टॉक, दे नो उनका अपना कैरेक्टर कैसे निभाना है। अब वो स्क्रिप्ट पढ़ के समझ जाते हैं कि कैरेक्टर का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए, ये कैसे आएगा। ये बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जब हम किसी भी कैरेक्टर को पढ़ते हैं, हम उसका बैकग्राउंड कैसे बनाएंगे। अगर मैं किसी भी एमेच्योर एक्टर को देख लूँगी और मैं उनको बोलूँगी ये कैरेक्टर है ऐसे, उसको नहीं पता चलेगा इसको बैकग्राउंड कैसे बनाना है। ये चीज़ें आपको थिएटर आपके गुरु सिखाते हैं, एंड दिस इज़ द टूल विच यू कैन यूज़ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और ऑन स्टेज व्हेन यू आर डूइंग योर फील। ये तभी होता है जब आप एक्सपीरियंस करते हैं। आपने सब कुछ चीज़ें सीख ली, वो कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा जो टीचर होता है ना, व्हेन यू आर डूइंग, यू नो, बार बार करते जाते हो, जब प्रोजेक्ट्स करते रहते हो, क्योंकि आप खुद को एक्सप्लोर कर रहे हो एज एन एक्टर। आपको पता है आपको क्या मिल रहा है, आपने पहले कहाँ गलती करी थी, ये सब। तो आई थिंक एक्सपीरियंस करना इज दी, आई विल से कि हाँ ओवरऑल है, वो टीच आपको सिखाता रहा है। सो दीपेंद्र जी, आप तो यहीं से आए हैं, आपका बताइए। मेरे हिसाब से जैसा मतलब सबने अपनी तरफ से गलबे किया है कि एक्टिंग सच बात है सिखाई नहीं जा सकती है। आपके अपने विचार, आपके अपनी समझ आपको हेल्प करते हैं कि आपको क्या प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल, एक वेटर होगा, वो अपने आप में किस तरीके से प्रेजेंट करेगा अपनी चीज़ों को, और एक पॉलिटिशियन होगा, वो अपने आप में किस तरह चीज़ों को प्रेजेंट करेगा। दोनों इंसान हैं, बट उनका प्रोफेशन, उनकी समझ उन्हें अलग बनाती है। तो यही हर किरदार के साथ है कि आप कहीं आपको जो भी दिया गया है, ठीक है, आप चाहे थिएटर से हो, चाहे आप नॉन थिएटर बैकग्राउंड से हो। एक बहुत बड़ी बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जो हम आम तौर पे, मेरा जो सर्कल है, मेरे जो दोस्त थे, हम जो थिएटर में थे, हम लोग जो डिस्कस करते थे, वो ये था कि एक्टिंग हो जाए, कला जो है किसी भी इंस्टीट्यूट की बगौती नहीं है। मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि आप XYZ इंस्टीट्यूट से आते हैं तो आप बहुत कमाल के आर्टिस्ट हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नॉन थिएटर बैकग्राउंड से हो, कोई किसी इंस्टीट्यूट से कोई बड़ा लिखा ना हो, बट वो बहुत कमाल का एक्टर हो सकता है।
आप नॉन बैकग्राउंड से हैं, थिएटर नहीं किया हुआ है, बट स्टिल आप काम करना चाहते हैं, वो मैटर करता है। होता है क्या है ना, जनरली कई बार मेरे पास भी आर्टिस्ट आते हैं कि सर मेरे को है ना शौक है और मेरे को है ना एक्टिंग करनी है और मैंने सीखा नहीं है। तो बोलता ना स्किल अंदर होता है, बट द थिंग इज कि बस मेरे को करना है। और आगे जब वो करते हैं ना तो फिर वो 1 महीना 2 महीना आर्ट सर हो गया, अब मेरे को वो नहीं करना है, वो छोड़ देते हैं। जब तक आपके अंदर ये होना ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है कि भाई मुझे आता है बट मुझे उससे कंटिन्यू करना है, मेरा 100% होना चाहिए। इवन मैं थिएटर में जा रहा हूँ तो भी, या मैं थिएटर नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं शॉर्ट फिल्म्स भी कर रहा हूँ फिल्म मेकर्स के साथ में, तो मैं एक ना करके उनके साथ में हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं किसी तौर पे दिखूँ, ताकि मेरा काम कंटिन्यूसली चले, तो मुझे चीज़ें सीखने को मिले और आगे मैं उस चीज़ को कंटिन्यूसली कर दूँगा। होता क्या है ना, हमको शौक सब है, स्किल सब अपना अंदर अच्छा है, जब हम एक्चुअल फील्ड में जाते हैं ना तो हमको पता चलता है कि किस तरीके से काम रियलिटी क्या है। और क्या होता है ना कि कंफर्ट जोन में आने के लिए हम 10 बहाने ढूंढते हैं। अरे यार मैं तो है ना म्यूजिक वीडियो ही करूँगा, या लाइक मैं प्रोडक्ट शूट ही करूँगा, क्योंकि थिएटर में मेहनत होती है। मेरी हाँ, सो ये बहुत एक्चुअली बोलना चाहिए सैड रियलिटी है। आर्टिस्ट आता है इन्फ्लुएंस होकर आप लोगों को देखिए कि हमको भी करना है, जब मैं बताता हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं तो वो पीछे आ जाता है, फिर बोलता है भैया कोई इजी में तरीका नहीं है क्या कि शॉर्टकट मैं ये शॉर्ट फिल्म में 1 दिन आऊँ, मैं शॉर्ट चल चला जाऊँ। मैं उसको बोलता हूँ कि तो अगर 2 दिन का रिहर्सल कर, मैं तेरे को बहुत अच्छा कैरेक्टर दूंगा, तो वो उसके लिए नहीं राजी होता। इसके बोलता भैया कि एक काम कीजिए, आप मुझे कास्ट कर रहे हैं तो मुझे ना फ़ोन कर देना, मैं अगले दिन आ जाऊँगा, शूट करके चला दूँगा। मैंने कहा तो आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए कि नहीं? मैंने प्रोजेक्ट्स तो नहीं किए। तो बेसिकली मेरा जो कहना है, मैंने लाइक ऐसे मैंने भी काफ़ी बॉलीवुड्स की फिल्म में काम किया है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि जब आप किसी मजे हुए डायरेक्टर के सामने जा रहे हैं तो आप ये सोच के ना जाए कि बतौर एक्टर मैंने काम किया है नहीं किया, आप ये सोच के जाएँ कि वो डायरेक्टर कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए। आपके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो दूसरा एक्टर भी ला सकता है, मगर वो डायरेक्टर कितनी प्रिपरेशन के साथ में आपको सोच के लाया है उसका मान रखें, और उसके साथ में उतनी ही जी जान लगा के काम करेंगे तो शायद हो सकता है आपका काम बहुत अच्छा आगे जाएगा। चाहे फिल्म छोटी हो बड़ी हो, डजेंट मैटर। छोटा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट, मेरे हिसाब से एज एन कास्टिंग डायरेक्टर मैं कास्टिंग भी करता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने एक मिनट के अंदर एक सिंगल नोट में आपने एक अच्छा सा एक्सप्रेशन दे दिया, अगर वो दुनिया को पसंद आ गया ना, तो यू वॉन्ट बिलीव आनंद आप बहुत अच्छे एक्टर हो। बाकी आप 10 फिल्में कर रहे हो और आपने उसके अंदर वही काम ढंग से नहीं कर रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो ना, तो कोई सेंस नहीं है। You want to add something on it? हाँ, तभी यू आर सेइंग दैट कि उस डायरेक्टर ने बहुत मेहनत की, समझ के चलिए। ये समझ तब आएगी जब एक्टर बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा। Exactly. ये इनिशियली हाँ, दिस समवन इज रियली न्यू, right. तो अगर आप यू आर वेरी न्यू टू दैट इंडस्ट्री, और या ऐसा हो सकता है कि उसके घर में कोई हो तो उससे आ सकती है। नो आई मीन इफ यू आर रियली न्यू, अगर आपके घर में भी कोई नहीं है बट यू रियली वांट टू डू, खुद से पूछ लो अगर यू रियली वांट टू डू दिस ओनली, Exactly. जस्ट बी सीरियस अबाउट है। आप मतलब ये इन्होंने जो बोला कि डायरेक्टर को समझना, वो तो तब समझेगा जब उसको उसका आर्ट की समझ हो जाएगी, तब उसको कदर पता चलेगी, the importance of direction and why we work on our character, why the director is working on our character, right? So I agree with different. तो लाइक यही चीज़ है मेरे हिसाब से। तो संजीदा ले, मतलब बहुत सीरियस होकर काम करे चीज़ों को लेके, कैरेक्टर पे वर्क करें, डायरेक्टर का मान रखें। प्रोजेक्ट्स छोटे मोटे नहीं होते, प्रोजेक्ट्स होता है। ये सब वन भी एक्टर्स के साथ होता है जो मोस्टली सोशल मीडिया क्रिएट कर रही है ना, कि मुझे अरे उसकी देख यार क्या कपड़े पहनता है, क्या लगता है ऐसे में, वो सब क्या करके बन रहा है उससे कुछ मतलब नहीं, ठीक है ना। उसने जो स्ट्रगल करी उससे कुछ लेना देना नहीं। आज वो क्या है, ओ शिट मूवी में दिख रहा है, ऐसा बनना है भाई, फटाफट वीडियो शूट कर तो अपन कल फेमस हो जाएंगे। उसको नहीं पता कि बैकग्राउंड में उसने क्या सोचा था जिसकी वजह से वो एक्ट आया। बट मैंने भी थिएटर किया है, ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा इन एक्टिंग किया था उसके बाद मैंने सोचा कि सब लोग कर रहे हैं तो 10,000 लोग का बैच है तो क्या चल रहा है, मतलब हर महीने चेंज होते जा रहे हैं। फिर मैंने थिएटर भी किया, ऐसा नहीं है, और मैंने थिएटर वैसा वाला भी किया जैसे ये जो एक होता है डेली बेसिस पे आप क्लास जा रहे हो, आप एक प्ले प्रिपेयर करो, एक प्रोडक्शन बेस्ड होता है कि आपको 1 महीना मिला है, उसने इस आदमी ने आपको ये बोला है कि ये करना है आपको, और अगर नहीं हुआ आपसे तो आप या तो आप खुद से मान लो कि अब आपसे ये नहीं होगा, और भाई नहीं है ना, खुद से कब तक झूठ बोल पाओगे आप। एक ना एक दिन तो आपको खुद से बात करके एक मतलब डिसीजन लेने पड़ेगा ना कि आज नहीं तो कल ये मैं इतना गिर जाऊंगा, क्या चीज़ उठाएगी मुझे। फिर जब तक ये रियलाइज़ हुआ, मैंने मोस्टली एक्टिंग ये सब पेजेस वगैरह और ये ऑन पेपर्स की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे गुरुज से मैंने सीखा है, और उनकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है। जो बचपन से लेकर जैसे पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है, आप क्या करते हो, आप एक मूवी बनाते हो ना,
उसमें कितने रिश्ते लाते हो आप। माँ बाप, छोटा बच्चा पैदा होता है उसके बाद माँ बाप से इंटरेक्शन करता है, बड़ा होता है दोस्तों से करता है, फिर उसकी लव लाइफ शुरू हो जाती है, उसके बाद उसका कॉलेज ख़त्म, ये सब होता था। उसके बाद उसको जब रियलाइज़ होता है ना कि अब मुझे काम करना है, पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि अब रोज़ रोज़ आपके पेरेंट्स आपको सब मतलब यूँ नहीं कर सकते, हाँ भाई सप्लाई आ रही है, वो अपनी पूरी ऐश है, जेब में कैश है, ये सब रोज़ रोज़ नहीं चलता, एक बार आपको रियलाइज़ करना पड़ता। तो उस समय उन सब की जो स्टोरीज थी ना, वो मेरे को अब लगता है कि ऑन कैमरा वो डायरेक्टर मुझसे क्या चाहता होगा कि लड़की छोड़ के जा रही है, रो रो, अरे क्या रो भाई, मेरे को पता ही नहीं है, कभी रोई नहीं, मैं किया ही नहीं। इमोशन कहाँ से आएगा, सही बात है। तो इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, अरे फटाफट ले वीडियो ले, मैं रो रहा हूँ। हाँ हाँ अरे क्या कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है ऐसे, क्या तो नहीं आ रहा है तो मत कर, तेरे को सिर्फ फेमस होना है तो ऐसे और भी करके कर ले, हाँ। दूसरे की और जो अच्छा कर रहा है ना उसकी और आर्ट डिसग्रेस कर रहे हो आप। तो मैंने ये सब लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है। बाकी सब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ बहुत सारा काम किया है मैंने, बट ऐसे फ्लॉन्ट नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा करना होता, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब ये आप करो। तो हम जैसे कि आपने जैसे थिएटर की तो चलो बात कर ली यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि जब आप कोई रोल करते हो स्पेसिफिकली, कुछ भी आप मान लो कि आप उस रोल के अंदर डल जाते हो इन रियल लाइफ, या फिर वो ओनली ऑन रील। जैसे ही मैंने ये स्विच, मतलब मेरे को पता है, जैसे इन्होंने बोला था ना कि जब वो रियलाइज़ कर लेता है कि ये करना है नहीं करना है, जब आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे ना, आप स्क्रिप्ट को बार बार देखते रहो, एक ना एक चीज़ स्क्रिप्ट आपको खुद देती है सही में। एक इंटेंशन हो, जैसे अपना समझ, क्या पता किसी ने फॉर्मा लगाया गलती से और वो फॉर्मा से ही जिंदगी बन गई हो। सही बात। वो एक फॉज ले लिया हो तो हाँ मेरी शक्ल इधर थी इतनी देर से, हाँ तो अब मैं क्या कह रहा था, उसमें ही चेंज हो जाता है। तो स्क्रिप्ट बहुत कुछ करती है, बाकायदा सही में प्रैक्टिस करनी ज़रूरी। तरुण भैया ने बोला था कि ऐसे जो एक्टर थे ना मैं आके कर दूंगा फटाफट, वो होता है, ठीक है होता है, क्योंकि ये लोग जो एक्ट वाले जो लोग होते हैं ना, उनको पता है कि इंस्टेंट मनी मंकी के ऐसा होता है, फटाफट अभी जाएंगे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, मुझे 4 घंटे का काम होगा, आज ही के दिन 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। मूवी में क्या होता है, 1 साल लगेगा, प्रोड्यूसर देगा, आएगा जब देखेंगे, इसका सोच के उसको आदत हो जाती है, मैं अब मूवी करूँगा ही नहीं, और अगर आ रही है तो हाँ ठीक है फ़ोन कर देना, आ जाऊँगा। It's happened with the emerging actor. They really want to earn money only and all. But जो आपने सवाल पूछा है that आप घुस जाते हैं, always depends on the character. आप हमेशा मेथड एक्टिंग नहीं कर सकते, बट आप हमेशा भी कैजुअल एक्टिंग भी नहीं कर सकते, ये लोग हो जाते हैं। It's all about the I mean character with which you are portraying. For example, मैंने जब 1869 में एज अ प्रेग्नेंट लेडी का वो जो कैरेक्टर किया था, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बैचलर, मेरी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन आई हैव सीन माई सिस्टर्स, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स हाउ दे गेट प्रेग्नेंट एंड द वे दे बिहेव, इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन, राइट। तो इट रियली डिपेंड्स। और ऐसे कैरेक्टर्स भी किए हैं मैंने जिसको आई वॉज वेरी कैजुअल अबाउट इट, बिकॉज उसका बैकग्राउंड और शायद उसकी डिमांड ही ऐसी थी कि इट्स अ अर्बन गर्ल एंड शी इज़ वेरी कैजुअल अबाउट एवरीथिंग, सो जस्ट बी ऑनर, डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टर। आपका हर बार अप्रोच हर बार अपने किरदार के साथ बदले, और आपको डलना पड़ेगा। एक्चुअली आप सोचोगे कि मैं बहुत ईजी वे में कर लूँ, नहीं, पॉसिबल नहीं। आपको कैरेक्टर पढ़ना है, समझ में हो सकता है आपको रेफरेंस लेना पड़े उस चीज़ के लिए, तो लीजिए, आप देखिए, बहुत सारा कंटेंट बड़ा है, वो देखिए, उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। होता है ना कि मेरा ऐसा सोचना है पर्सनली, जैसे पलक ने बताया और अपना हर्ष ने बताया कि ये चीज़ें क्या होती है ना, आपको 2 साल 3 साल की सक्सेस चाहिए ना, तो आप रील पे ही रहिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ। और आज पैसा चाहिए ना, पैसा हर जना कमाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि उसको अपना बटर करना है, खाना, रेड बटर चाहिए, राइट। सो द थिंग इज कि वो आप कब तक करेंगे, मतलब 2 साल तक आप झूठ बोल लेंगे, 3 साल तक बोल लेंगे मैं रील बना के ये करूँगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म एज एन एक्टर अपने किरदार को बरकरार रखते हुए लोगों के दिलों में जगह बनानी है, तो आपको पीछे बैकएंड में मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको आगे भी अपना कैरेक्टर इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। और सबसे मेजर चीज़, आपके व्यवहार में बहुत पोलाइटनेस होनी चाहिए हर एक चीज़ को लेके, क्योंकि हर एक शब्द एक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब वो बाहर भी बोलता है या आप स्क्रीन के सामने बोलता है, क्योंकि लोग बहुत जजमेंटल है, 2 मिनट आपको पकड़ लेते हैं। तो आपके साथ में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंटिन्यू लेके चलनी पड़ेगी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए, आज सॉरी मैं बहुत, मतलब मैं तो बहुत छोटा हूँ, बच्चन साहब हैं, शाहरुख सर हैं,
ये लोग 30 साल से इंडस्ट्री पर काम किए हुए, तो ऐसा नहीं कि इन्होंने एक दिन में, स्टारडम ऐसे नहीं आता है। स्टारडम के लिए आपको रात दिन नहीं देखना पड़ता, मेहनत करनी होती है, फिर आता है स्टारडम। और उसमें भी आपको बहुत पॉलिटनेस रखनी पड़ती है, आपको सबको लेके चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। रील्स वाले होते हैं ना, तो अमिताभ बच्चन तो बहुत पहले हो जाते हैं, अगर रील्स तो पैसे, अगर रील्स होता तो सर बहुत काम हो जाते, बट रील से नहीं होता है और शॉर्टकट से नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है अगर आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, अच्छे किरदार के साथ में, एक्टिंग के साथ में, चीज़ों को लेकर आपको लोग मिलेंगे, आपको काम भी बहुत मिलेगा, उस टाइम के लिए मिलेगा आपको। बट ये है कि मेरे को 3 साल करना है, मेरे को इतना सा पैसा कमाना है, तो उसके बाद वो घर ही बैठते हैं और फिर वो उन्हीं लोगों को देखते हैं जो मेहनत एक्चुअल में कर रहे हो, वही सर्वाइव करते हैं लास्ट। सो मेरा एक कंसर्न है कि मेहनत करनी पड़ेगी किरदार पे, चीज़ों को लेके, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, थिएटर हो, डजेंट मैटर, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जैसे कि पलक जी ने कहा था कि वो किस प्रकार से लिखा हुआ है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। राइटिंग जैसे राइटिंग एग्जैक्टली, कि वो एक कॉमा ना आपका जीवन बदल सकता है। अब वो किस, अब जैसे मेरा एक कैरेक्टर था श्रुति लास्ट कॉल में, तो वो 2 लोग बिछड़ रहे थे, श्रुति की शादी किसी और से हो रही थी, तो मुझे 1 हफ्ते तक फील करना पड़ा। मैं रोज़ बैठ के सोचती थी आंखें बंद करके कि अच्छा मेरा सच में ब्रेकअप हो रहा है और मैं सच में, मेरी शादी किसी और से हो रही है। सो आई हैड टू फील दैट। तब जब ये स्क्रीन के सामने आज, जब जो आपके अंदर होगा ना, आप स्क्रीन के सामने वही चीज़ दिखा पाओगे। जो आपका जो मेन क्वेश्चन है कि भाई हर किरदार के लिए हम लोग क्या करते हैं। हाँ, कभी कोई चीज़ सही नहीं होती है। आप मतलब हर जगह आमतौर पर हिंदुस्तान में चाय देना, सबका अपना अपना तरीका है। हाँ, ऐसे ही किरदारों की प्रिपरेशन आपका अपना अपना तरीका है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका अपना लाइफ एक्सपीरियंस क्या है, आपके ऑब्जर्वेशन क्या है, आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, और आपके सामने जो कागज़ है, जो स्क्रिप्ट है, वो आपसे क्या कन्वे करनी है। इन सब को मिला जुला करके आप तय कर पाते हो कि आम तौर पे आपके अपने पर्सनल चॉइस क्या है इस किरदार को लेकर के। और दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पास समय है, अगर आपके पास आपका शूट जो है वो एक कुछ समय बाद है, तो आपके पास समय है, उस समय में, उस टाइम पीरियड में भी अगेन डिपेंड करें कि आपका इस जो दुनिया से आपका जो इंटरेक्शन हो रहा है, आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज हो कि अरे यार मेरी स्क्रिप्ट में ऐसे कुछ लिखा, तो मेरी लाइफ में भी ऐसे कुछ हो रहा है। दिस इज समथिंग कि आपको एकदम लगे कि हाँ यार ये कनेक्ट हो गया। और कई बार ऐसा भी होता है ना, आप अपना नाम भी भूल के माधविका की जगह वो श्रुति हो जाते हो थोड़ा, आप इस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा अंदर घुस जाता है। कई बार हुआ है। आप ऐसा लगता है ना कि आप उस फिल्म में जी रहे हो, वो आपकी लाइफ अलग है और वो लाइफ अलग है। सो इट इज़ हमारे पास में, एक्टर्स के पास में एक चांस होता है एक और अलग लाइफ जीने। That's the best part about being an actor. You can live different characters. एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेथड वगैरह सब चीज़ें एक तरफ रख देते हैं, एक सबसे बड़ी बात है आपकी अपनी सच्चाई। आप अपने प्रति ईमानदार रहो, आपका ऑटोमेटिकली आपके काम में वो ईमानदारी दिख जाएगी। अगर आप ईमानदार नहीं हो, मतलब मैं इस चीज़ पे बहुत क्लियर हूँ कि मेरा ये मानना है कि आप लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी मत बोलो। जो आपको लगता है कि आपकी कोई बोली हुई बात किसी को चुभ सकती है, तो बेटर है मत बोलो। ठीक है, कोई बात नहीं, किसी को अपन ऐसा ना बोले जो सच हो पर उसको बुरा लग जाए, कोई बात नहीं, मत बोलो। पर ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा महसूस हो उसी के लिए हम कुछ बोल दें। बेटर है अपने प्रति ईमानदार हो। जब आप अपने प्रति ईमानदार हो, ऑटोमेटिकली आपके काम में दिख जाएगा। कहीं ना कहीं हो सकता है, मैं ये कहता हूँ कि मतलब हम सब ओवर टाइम पीरियड, कहीं लिखा नहीं कि आप एक दिन में अच्छा एक्टर बनोगे, आप 100 दिन में बनोगे, या 10 साल में बनोगे, 15 साल में बनोगे। बहुत बढ़िया और बहुत कमाल के एक्टर्स हैं जो आफ्टर 40 इंडस्ट्री में चाहे, जिनका काम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। और बाकायदा ऐसा भी हो सकता है कि हम जो शॉर्ट फिल्म्स करते हैं उसमें आज हमें लग रहा हो कि कोई किरदार हमने किया है वो शायद उतना खूबसूरत हमें उस वक्त नहीं लग रहा है, पर जब 10 साल बाद हो सकता है कि हम शायद उसको देख रहे हो और हम बोले अरे यार ये एक छोटी सी चीज़ जो मैंने करी थी बड़ी कमाल की थी, मतलब इनसे प्यारा मैं वापस दोबारा कर पाऊँ अरे नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई फिक्स मेथड नहीं है, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं है, आप सिर्फ अपना करते रहो। सो एज यू ऑल गाइज बिलोंग टू सेम इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड और उससे रिलेटेड है, तो यूजुअली मैंने ऐसा सुना है कि जो भी पार्टीज़ वगैरह होती है तो उसमें आपको जाना पड़ता है ताकि आगे से आगे आपको रोल मिले, स्पेशली फॉर गर्ल्स। अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस में नहीं आया है। But also what you asked now, it happened actually. For example, there are a couple of my friends because I was in Bombay like past 1.5 year, and I was working in industry and productions. So it happened
यू कैन डिनाई विद दिस फैक्ट कि ये नहीं होता है ऐसा है होता है बट पर बड़े ज़्यादातर होता इसमें बड़ा छोटा मतलब बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है इट हैपेंड ओके इट्स नॉट हैपनिंग इट्स फाइन आई मीन सब चीज़ें हैं Mixture of everything. सब कुछ मतलब वन साइडेड ये ऐसा है ना कि आप ऐसा सोचो कि किसी गर्लफ्रेंड स्कूल टाइम में बनी, किसी गर्लफ्रेंड कॉलेज में बनी, किसी गर्लफ्रेंड कहीं पार्टी में बनी, किसी गर्लफ्रेंड कहीं और मुलाकातों में बनी। ऐसे ही मेकर से किसी एक्टर से आप कहीं पे भी मुलाकात कर सकते हो, कहीं पे भी आपका हो सकता है कि ट्यूनिंग बैठ जाए, आप किसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस। इट्स ऑल अबाउट कब कहाँ कैसे सहयोग बैठ गया। और मेरा मानना है कि पार्टीज होती हैं, अच्छी बुरी दोनों तरह की होती है। पार्टीज होती है, सब अपने अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो उसको अप्रोच करने के लिए वो पार्टी रख रहा है। समझ रहे चीज़? राइट, मुझे एग्जैक्टली मुझे पार्टी रखनी है, मैं खुश हूँ, मेरी एक अच्छी फिल्म आई है, मैंने पार्टी रखी, वहाँ पर मेरे अपने लोग भी आए जिनके साथ मैं काम करता हूँ। मगर बतौर डायरेक्टर अगर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कि वो किरदार के लिए सही नहीं है, तो मैं अपनी फिल्म में नई ज़बरदस्ती लूँगा, उसको एक छोटा रोल भले दे दूंगा। ये थोड़ा होता है, जैसा कि पता नहीं बोला कि कॉन्टेक्स्ट काम करते हैं, सो कहीं ना कहीं हमारे, क्योंकि वाइब वाली चीज़ है कि अगर मुझे एज एन अ कैरेक्टर उस नहीं मिल रहा है और मेरी वाइब नहीं मैच हो रही, तो भले वो मेरा अपना भी हो, मेरा प्रोजेक्ट नहीं बिगाड़ूंगा। सीधा सा लॉजिक है। और ऐसा नहीं कि मैं उसको काम भी नहीं दूंगा, जो मेरा अपना है मैं सोचूंगा उसके लिए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट काम करते हैं डेफिनेटली। और अपने जो नोन में होता है हम उनको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये ट्रू है। ये मतलब ये मुझे लगता है कि क्योंकि कंफर्टेबल हो जाते हैं काम को लेके। मुझे पता है कि जब मैं उसके साथ काम करूँगा, शायद पलक के साथ काम करूँगा, दीपेंद्र के साथ करूँगा, माजिदा के साथ करूँगा, तो हम मिले हुए तो ईजी हो जाएगा काम करना। ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हैट्रिक नहीं होगा, क्या करना है, वो चीज़ें होती हैं। बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही दीपेंद्र या अर्श में, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं डालूंगा उसको, चाहे वो मेरा नहीं कर रही, हम तैयार हैं। तो तो ये वाले लोग भी होते हैं पार्टी में, और ये वाले भी होते हैं। और ये अच्छा बुरी पार्टी क्या होती है? मेरा अच्छी और बुरी पार्टी होती है। मैं तो नहीं गया बुरी पार्टी, मुझे नहीं पता है। मेरा नजरिया अलग है दोनों चीज़ें देखने का। आप तो मुंबई में रहे हुए हो, हाँ ठीक है, आप मुंबई में एक्टिंग करने जा रहे हो, तो आपको कौन बुला रहा है वहाँ पे? कोई बुला रहा है, कोई वेट कर रहा है, किसी ने आपको बुलाया, इनवाइट किया कि आके यहाँ पे काम कर, तेरी बहुत ज़रूरत नहीं। आप पहले डेस्परेट होते हो उसको काम करने के लिए, जब आपको नहीं मिलता है ना, सो एक बेसिक प्लेटफॉर्म है पार्टीज, जहाँ पे वो क्लास के लोग भी आते हैं जिनको पार्टी करनी है, और आपको नहीं पता वो क्या, कोई प्रोडक्शन है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, और वो लोग तो देख के ही काम करते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि वो टैलेंट देख के काम करते हैं, नहीं होता है भाई। हाँ, ठीक है, बहुत रेयर होता होगा कि जैसे आपके चाचा मामू का लड़का होगा, उसमें बहुत टैलेंट देखा होगा। आप चलते फिरते मेरे में टैलेंट कैसे देख सकते हो? मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ भाई। सही बात है। ठीक है, तो वो आपको ऐसे, तो वो एक प्लेटफॉर्म है। और आप डेस्परेट थे इसलिए आप पार्टी में गए थे ना, क्यों? आप मना बोल सकते थे, आप जा सकते थे, कुछ नहीं। आप पहले डेस्परेट थे काम करने के लिए, ठीक है, उसके बाद आप पार्टी में गए, ठीक है। वहाँ जो मिस हैपनिंग होती है आउट ऑफ एथिक्स, वो लोग गलत कर रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए ना कि आप इस काम के लिए यहाँ पे आए थे, आपको कॉन्टैक्ट बनाना है ना। आप कौन जान रहा था यहाँ से, आपकी क्या फेस वैल्यू है जो आपको यहाँ पे कोई बुलाएगा? आप खुद पैसे दे के वहाँ पे गए, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट बनाना था। वो सबसे चीप वे करने का, वो समझाते हैं, कौन नहीं फंसता है। कोई मुंबई का पार्टी नहीं करी, ठीक है, हाँ क्यों नहीं करी, वैसे भी जाना था उसको, वो घर पे बैठ के कुछ करता। मतलब आई अग्री एंड आई रियली वांट टू ऐड ऑन कि आप चले भी जाओ, पसंद भी करिए, फिर भी वो आपका स्क्रीन टेस्ट तो लेंगे, और स्क्रीन टेस्ट तो लेंगे, ऑडिशन तो लेंगे। इस डेस्परेशन नहीं रहते ना कि मैं हीरो वाला आज जो कर दूंगा ना मैं, बस कल सुबह उठ के ये मेरे को, वो नहीं होता है, वो होता ही थी। आपको टैलेंटेड होना चाहिए, तो आपके अंदर वो स्किल होना है। आप कॉन्टेक्ट्स बना लेंगे, लेकिन फिर भी काम नहीं मिलेगा, काम मिले, क्योंकि उसमें और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप 2 मिनट के ऑडिशन में आप ज़रूरी नहीं है हर मेकर को पसंद है। कभी आपका ऑडिशन अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। आप हमेशा उस चीज़ के लिए रेडी रहो कि आपने किसी मुलाकात करी, अच्छी बात है, उसने बुलाया, आपका ऑडिशन कर लिया, बहुत अच्छी बात। उसके बाद ऑडिशन अच्छा गया, वेल एंड गुड, नहीं गया कोई बात नहीं, अगली जगह ट्राई करें। दिस इज़ द रियल फैक्ट। हर जगह आपकी एंट्री हो ये ज़रूरी नहीं। तो हम जैसे बात करते हैं कि जो कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कंटिन्यूसली फिल्म में बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फ्लॉप जाती है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन फ्लॉप फिल्म्स? See, films and industry, the film industry is very unpredictable. A bad film doesn't make you a bad actor, and a good film doesn't make you a good actor. Right? Also, वो तो depends on the actor as well, right? और ऐसा भी होता है कि
ये भी होता है कि अगर आपने अच्छी फिल्म की और अपना अच्छा एक्टिंग भी किया तब भी आपको रिकग्निशन नहीं नहीं मिलता। और आपने गंदी फिल्म करी है और आपने गंदा रोल किया है उसमें भी, या अच्छी फिल्म में भी आपका बहुत गंदा एक्टिंग था, फिर भी उनको रिकग्निशन मिल जाए। सो दिस इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। यू कैन से दैट, यू कैन स्टेट इवन कि आप कोई फिल्म करते हो तो आपको कुछ गंदा रोल ऐसा मिल जाएगा। इट्स वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, यू कैन जज। और जैसे हमने फ्लॉप फिल्म की बात करी, तो आपका क्या ओपिनियन है, क्या बनाता है कोई चीज़ एलिमेंट जिससे फिल्म फ्लॉप होती है? क्योंकि कुछ ऐसे हमने एक्टर्स की देखी, वो आते फ्लॉप हो जाती है। आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि फ्लॉप कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई भी फ्लॉप के लिए फिल्म नहीं बनाता है। कोई चीज़ हम फ्लॉप होने के लिए नहीं बनाते हैं, और वो डिपेंड करता है, जैसे पतंग ने बोला कि आप जज नहीं कर सकते उस चीज़ को, वो सब ऑडियंस पे है। मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि मैंने एक आर्ट को क्रिएट किया है, उस आर्ट को मेरे को ऑडियंस को दिखाना है। मेरे लिए वो हिट है क्योंकि मैंने एक थॉट मार्केट में दिया है, वर्ल्ड को, दुनिया को एक चीज़ दिखाई है कि ये भी हो सकता है। अब वो फ्लॉप और हिट ऑडियंस के हाथ में है, और वो कैसे करते हैं हम लोग, इसने पैसा कमा लिया, इसने कम कमाया, तो हम उससे जजमेंट करते हैं। एक डायरेक्टर और एक्टर के लिए वो नहीं हो सकता, उसमें किरदार इतने हिट हो, अगली बार वो किरदार बहुत अच्छा काम करे या नहीं भी करें, तो इसका मतलब ये नहीं वो फिल्म खराब थी, जैसा कि पलक ने बताया। तो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसा पलक बोल रहे हैं कि ये चीज़ें होती, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हम थोड़ा सा ना, जब होता है पैसा कमाती है तो हम उसमें फ्लॉप में उसमें चले जाते हैं, थोड़ा सा माइंड चला जाता बट दे आर लाइक वेरी बैड films. अच्छा, ऐसा समझो कि Not all films are good. Good, Oh, exactly. Bad films are bad. ये चीज भी because of bad acting, it can be a bad acting, or it can be what I believe it's all about the direction and the writing. Exactly. The writing is the main, the screenplay is the soul of the film. एग्जैक्टली। If it's not good, it's not good. आपका सवाल है कि हिट और फ्लॉप आना ना, पहले तो हिट और फ्लॉप क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मार्केटिंग के फंड है ना, कि ये हिट है, ये फ्लॉप है, ये सारे मार्केटिंग के फंड है। इसका फिल्म अच्छी या बुरा होने से कोई लेना देना। हिट किस वे में कहोगे? 10 रुपये में बनी हुई चीज़ अगर 10 रुपये में बिक गई, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि वो 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिक गई इसलिए वो फ्लॉप है। आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो 10 की चीज़ 20 में बिकनी थी। तो ये माइंडसेट किसका है? जरूरी नहीं है मेकर्स का ये माइंडसेट हो। मेकर्स ने हो सकता है कुछ सोच करके वो बनाए, उनको पता हो कि हमारी फिल्म की एक ऑडियंस सेट लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल मेमेंटो आप देखते हो, ठीक है, आप बहुत से ऐसी फिल्में उठाओगे, स्पर्श उठा लो, कमर्शियली हर जगह को नहीं पसंद आएगी। जो मेकर है उसको कई बार बहुत सारे इंटेलिजेंट मेकर्स हैं जिन्हें बहुत कुछ पता होता है कि मैं किसके लिए बना रहा हूँ, इसके लिए सही बात। मेरी एक ऑडियंस सीमित है, मेरी ये फिल्म हिट नहीं होगी किसी भी एंगल में, बट ये कमाल की फिल्म है और जो देखते हैं उन्हें देखने में बहुत मज़ा आए। तो ये हिट और जो फ्लॉप का फैक्टर है, ये एक ऑडियंस को गुमराह किया जाता है कि अरे हिट फिल्म है भाई देखने जाओ, ये फ्लॉप फिल्म है यार मत। इट इज जस्ट मार्केटिंग, ये मार्केट है, बिजनेस का है। और कमर्शियल की एक इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री के तौर पे जब हम बात करते हैं तो ये एक एक्सपेक्ट आ जाता है कि हाँ हिट है, फ्लॉप है, वगैरह वगैरह वगैरह। अदरवाइज अच्छी फिल्में होती हैं, और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि कोई भी फिल्म बुरी नहीं होती है, उसके कुछ एलिमेंट्स बुरे हो सकते हैं। हो सकता है उसका राइटिंग में कुछ मिस रह गया हो, स्क्रीन प्ले में कुछ रह गई हो कमी, कहीं पे म्यूजिक कुछ उतना कमाल नहीं कर पाया, कहीं एक्टर ने कुछ कमाल नहीं कर पाया। तो ये एलिमेंट्स, आप पूरी तरीके से किसी भी आर्ट को ये नहीं कह सकते ये खराब है। हर जने ने अपने अपना बेस्ट ट्राई किया, और ठीक है, अगेन ये सही बात है कि हम लोग ये जानते हैं कि फिल्म जो है एक मीडियम है डायरेक्टर्स का, तो चूँकि वो डायरेक्टर्स मीडियम है तो एट द एंड ऑफ द डे वो घूम फिर के डायरेक्टर पे बात आती है, सच्चाई है। बट जो लोग समझते हैं वो बहुत क्लियरली समझ जाते हैं कि कहाँ मिस्टेक हुई है। जो अगर म्यूजिक में है, राइटिंग में, सिक्योरिटी में है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ। और अब जो ऑडियंस डेवलप हो रही है, क्योंकि वो वर्ल्ड सिनेमा देख रही हैं, अलग अलग जोन्स की मूवीज़ देख रहे हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो उन्हें भी समझ में आ रहा है ऑडियंस को कि हाँ यार यहाँ पे ये कमी रह गई थी। वो ज़रूरी नहीं वो डायरेक्टर की कमी हो, ट्रू, बहुत सारी चीज़ें अब समझ में आ रही लोग। इवन अभी गांव में मैंने मतलब कुछ लोगों से इंटरेक्शन किया था फिल्मों को लेके, तो वो इतना जज कर रहे थे चीज़ों को लेके। नहीं यार, मतलब गांव में बैठा बंदा वो वेब सीरीज़ के बारे में बता रहा है, इसने यहाँ पे एक्टर में अच्छा काम नहीं किया या म्यूजिक में अच्छा काम नहीं, तो अगर उसको समझ में आ रहा ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू डायरेक्टर को कितना समझना होगा चीज़ों को लेके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भी और लगे भी अब आजकल ऑडियंस की तरह नहीं देखते, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिक। हाँ एग्जैक्टली, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ हेल्दी थिंग ऑडियंस। मैं जब थिएटर करती थी तो मेरे एक सर हैं, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि अच्छा ऑडियंस बनना ही बहुत बड़ी अच्छा ऑडियंस बन। आप हर फिल्म को आगे में नहीं देख
पहले मैं भी ऐसी थी, जब नया नया आप आर्ट सीखते हो एंड यू आर वेरी एमेच्योर, आप सारी फिल्म्स देखते हो तो यू फ्लॉन्ट योर हाँ। नॉलेज। राइट, एक एक चीज़ दिखाते हैं कि भाई इसमें ये है। तो मैं ऐसी थी, बाय द एक्सपीरियंस एंड बाय द एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग वर्क एंड बाय द एक्सपीरियंस वॉचिंग सिनेमा, मैं बहुत सटल हो गई। मुझे अब कुछ ऐसी कमर्शियल फिल्म्स बहुत अच्छी लगती है जो कमर्शियली भी अच्छा किया, जिनको कमर्शियल फिल्म बोल दिया गया कि कमर्शियल फिल्म्स ऐसी अच्छी हैं, बट आई हैव सीन अ रियली गुड फिल्म्स एंड दे आर गुड। सो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल माइंडसेट से किसी फिल्म को देखना चाहिए, जैसी है वैसे देखना चाहिए, पहले वो फिल्म की तरह देख। हाँ, ट्रू। आप जब चीज़ों को जज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्ट absorb कर एग्जैक्टली आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड यू। जब आप एग्जैक्टली नया करने जाते अपन तो एकदम से लगता है कि मतलब बहुत सीधी सी बात है ना, आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आप बस उसे देखो, अगर वो चीज़ कुछ कन्वे कर रही है आप एब्जॉर्ब कर लोगे, वो नहीं कन्वे कर पा रही आपको तो कोई बात नहीं, इट्स ओके कि हाँ चलेगा। हाँ, लेट इट बी। जरूरी नहीं आप उसमें पेमो आ रहे यार, इसमें वो आएंगे वो कहेंगे कि भाई हिट है फ्लॉप है, उस पैमाने में आप तोलोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी, तो रह जाएगी। बात हिट फ्लॉप की नहीं, बात है कि किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो, आप इस कॉफी मग को देख रहे हो, आप 10 चीज़ें सोच सकते हो, अरे इसमें वो नहीं है, अरे आप पी रहे हो, आपको मजा आ रहा है, डेट्स इट, बस खत्म बात, ज़्यादा नहीं सोचते। हाँ, हर चीज़ को इतना ज़्यादा सोचोगे आप जिंदगी कैसे जियो। वैसे फिल्में भी हैं, कुछ फिल्में मनोरंजन के लिए बनी, एंटरटेनमेंट के लिए, आप उसका मजा और बाद में जाके भूल जाओ। कुछ फिल्में बनी है जो आपको मैसेज कन्वे करना चाहती हैं, उससे मैसेज लेकर के चले जाओ। जो आपको नहीं पसंद है उसके बारे में ज़रूरी नहीं कि बुरा बोला जाए, अगर वो चीज़ नहीं अच्छी होगी तो लोगों को पता चल जाएगा ना, दिख जाएगा। हाँ। तो अगर आप बात करें एक्टिंग की, तो आपके अकॉर्डिंग जो एक्टर होता है वो कोई भी रोल प्ले कर सकता है या उसको वो स्पेसिफिक रोल ही दिया जाना चाहिए? नहीं, he should be or she should be versatile। थोड़ा आप बताइए। एक्टर कैसे करोगे? और अगर एक्टर का काम ही है, जैसे हम पहले भी हमारा जो डिस्कशन चल रहा था कि द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्टिंग इज यू कैन लिव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ्स at the same time. It means you're playing different kinds of character. Sadly, the term which is used like what we call it, casting. काउच किस नाम से वहाँ आ रही है? Night cast, which is very sadly happening in the industry. होता है क्योंकि आप एक तरह का रोल करते हो तो आपको वही लोग, वही रोल हाँ मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि आप वही रोल कर रहे हो, आपको मिल ही वही रहा है। अब जैसे होता है ना, कोई गुंडा है तो वो गुंडा ही बनता है हर बार। हाँ, पर ऐसा नहीं कि वो बनना चाह रहा है, बिकॉज वो काम करना चाहते हैं तो इस वजह से उनको वैसा मिल रहा है, कब वो कर भी रहे हैं। बट इन जनरल इफ आई से इट शुड बी द ही और शी, मतलब उसको मल्टीपल अलग में जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए टू एक्सप्लोर योरसेल्फ एज एन एक्टर। अगर अब वर्सेटाइल वो यार कैसे समझूंगी वो? वर्सेटाइल लोग आ जाए तो पता चलेगा ना कि क्या क्या कर सकते। एक ही किरदार है, वो कब तक करेगा बेचारा, 1 साल कर लेगा, 2 साल कर लेगा, तीसरे साल बाद, चौथे साल बाद आके तो उसको अपना कुछ नया दिखाना पड़ेगा, तो वो अप्रोच करेगा। इट्स नॉट अबाउट कि आपको दूसरों को भी दिखाना है, अपने लिए करो। अपने लिए आप एज एन एक्टर कैसे एक्सप्लोर करोगे अपने आप? ट्रू। सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। इट्स हो कि अगर आप कमर्शियली दोनों दिखाने के लिए टाइपकास्ट हो चुके हो, लेकिन आप पीछे क्या कर, आपका होमवर्क क्या कर रहा है, आपका होमवर्क क्या, आप होमवर्क में क्या कर। लव। अच्छा, इसमें ये और चीज़ है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर किरदार करता है, आपको सच्चाई हमेशा मतलब अपने बारे में पता होनी चाहिए कि भाई कि आप कुछ ना कर। नहीं, ऐसा होता है जब आप शुरुआत में कि आप कुछ करने गए हो, कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है। आपको वर्सेटाइल होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी इंसान को एक ही टाइप का किरदार करना है। हाँ, बिल्कुल आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए, बट इस गलतफहमी में भी नहीं जीना चाहिए कि हम सर्वत्र सब चीज़ कर सकते हैं, सर्वत्र सब चीज़ मुफ्त नहीं है। नोबडी इज़ गॉड, नोबडी इज़ परफेक्ट। तो ये परफेक्शन और गॉडलीनेस वाली फीलिंग हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। हम इंसान हैं, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए ईमानदारी से कि हम अपना बेस्ट दें जो मिल रहा है, और अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए, ट्राई एक्सप्लोर करना चाहिए। बट इस गलतफहमी में नहीं जीना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं या हम सब चीज़ कर सकते हैं। हमें करते रहना चाहिए, और उस करते में आप बहुत कुछ नया कर जाओ। अगर आप कर अच्छा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए या फिर बिल्कुल नहीं वो करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं कि हाँ मैं ये चीज़, अगर मैं कॉमेडी वो नहीं कर पा रही हूँ रोज़, तो थोड़ा सा आई नीड टू इम्प्रूव दिस। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगा, आप मुझे बताइए, आप खुद को बेहतर कैसे बनाएंगे?
अगर आप खुद ही कोशिश नहीं करेंगे। और मुझे मिल रहा है ना वो काम, अगर मिल रहा है दीपेंद्र ने बोला कि आप नहीं कर पाएंगे, मतलब सच, मतलब आपको सच स्वीकारना पड़ेगा काइंड ऑफ लाइक ना। तो किरदार अगर मेरे को मिल रहा है, मेरे को कॉमेडी नहीं आनी। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे शायद, मैं वापस दोहरा देता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ट्राई नहीं करना चाहिए, आपको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए। मैंने ये कहा कि करते करते कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होगी कि ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें जस्ट फिगर आउट करो कि क्या रीज़न है वो नहीं हो पा रहा है। अगर आप उस पर वर्क कर पा रहे हो तो आप कर जाओगे, और अगर नहीं वर्क कर पा रहे हो तो ठीक है, इट इज़ ओके, नहीं स्ट्रेस नहीं। हाँ, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, अगर मुझे चीज़ मिल रही है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए अच्छा है। मैं कर रहा हूँ ना, सीख तो रहा हूँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ, और डायरेक्टर को पसंद आ रहा है एटलीस्ट कि उसको वो चाहिए वो मिल रहा है। अब मेरे अंदर क्या है, अब वो मैं हर चीज़ एक्सप्रेस करूँगा तो शायद मैं कैरेक्टर भी ना कर पाऊँ। आपने एक्टिंग में अगर आए हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि 9 रस होते हैं, ठीक है, हास्य रस, सैड, ये वो हर चीज़ का रस हो। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया है ना तो आप भले मेरे को बोल रहे हो आपका जॉली नेचर है, हाँ। ठीक है, अब मुझे स्ट्रेस और पॉज ही नहीं पता कि भाई मुझे वहाँ पे हंसना है। अरे मेरा दोस्त मुझे सुन के हंसता है, वो उसकी अलग बात है, मेरा उससे अलग बॉन्ड है। अब मैं उससे कैसे हंसाऊँ? अब मैंने हास्य रस सीखा ही नहीं। अब वहाँ बोल रहे हैं कि थोड़ा जोर से बोलना, अब मैं जोर से, मैंने सीखा ही नहीं कि जोर से बोलने में मतलब गुस्सा करते हैं कि हंसते भी हैं। हाँ, तो वो डिफ़र कैसे कर पाए? सब चीज़ों का डिफ्रेंशिएशन होता है, आपको सीखना ज़रूरी है। सही में वो जो बोलते हैं ना कि थिएटर करते, ऐसा नहीं ऊपर से तो बोल देते थिएटर में क्या करते हो उसमें वो कोई नहीं बता दो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे के सेट कर देंगे, ये करता है वो करता है, वो नहीं बताएगा आपको कि भाई हास्य रस होता है, रोने का होता है, करुणा होता है। माँ से एक बच्चा बिछड़ रहा है, उसको पता पड़ रहा है ना कि क्या हो रहा है, वो दिखेगा कैसे जब आप फील ही नहीं किया, वो पता ही नहीं है। और आप वो माँ उसी के मेरे वाली अलग है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आपको सीखना पड़ेगा ना, क्यों आपका बच्चे से कैसा होता है, अरे दीदी कैसा हो गया, अब आप सुबह सर से ऐसे बात करो या फिर मेरे से ऐसे बात करो, अरे दीदी कैसा लगेगा, ये तुम इमेच्योर हो कि तुमको ये नहीं पता कि भाई मैं बड़ा हो गया या तुम बड़े हो गए। तो वो उसकी रियलाइजेशन होना भी ज़रूरी। प्लस ये अगर ट्रेनिंग से जाओगे ना तो वो जैसे होता है ना, और ये मिसकंसेप्शन कब क्रिएट होता है, बहुत टाइम से काम नहीं मिल रहा है, एक स्क्रिप्ट हाथ में, हाँ वो क्या मस्त लग रही है स्क्रिप्ट यार, इसको करूँगा ऐसे दिखूंगा वैसे दिखूंगा, उसको समझ में आ जाता है भाई मेरा गुस्सा वाला बढ़िया दिख रहा है, ये ठीक है, फटाफट फटाफट उसको देंगे अपन कास्टिंग वाले को, वो सेट हो जाता है। क्योंकि मैं अच्छा वो उसने ना दिमाग में ये चीज़ बैठा ली, अब मैं गुस्सा ही अच्छा कर सकता, हाँ, तो वो वहीं देगा, वो गुस्सा ही अच्छा करते रहेगा, फिर वो बाकी अपनी एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो कास्टिंग वाला भी उस पर प्रेशर डाल रहा है कि भाई हमको ये वाला रोल तेरे पे जम रहा है अभी, क्यों मैंने तो एक्सप्लोर करना है, तो इसका काम है वो तो करेगा। हाँ, तो रियलाइजेशन और ये सब चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइफ एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे लाइफ एक्सपीरियंस का। सही बात। तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है टू बोथ द गर्ल्स, एक कास्टिंग काउच करके वर्ड है जो काफ़ी फेमस है, तो आप वहाँ गए हैं कभी? मैं आपको सच बताऊं, आई फील वेरी ग्रेटफुल राइट नाउ कि मैंने इस जगह के इस छोटे टाउन के बहुत अच्छे लोगों के और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम किया, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छी फिल्म में कैसे कर सकते हो, आपको किस तरीके के रोल चूज़ करने चाहिए, आपको किस तरीके से एक्टिंग करनी चाहिए। आज जो मैंने सीखा है वो उनकी वजह से सीखा है। एंड ये तो चलो आपने तारीफ वाली पार्ट बता दिया, इसका बैड एक्सपीरियंस होगा वो बताइए। लकीली अभी तक बैड एक्सपीरियंस है नहीं। एक्सपीरियंस मुझे मेरे फ्रेंड्स के रिलेटेड में हुआ है। हाँ बताइए। आई वॉज द वन टेकिंग देम आउट। अच्छा, तो वो लोग ऐसे करते हैं कि आपको पहले अप्रोच करते हैं, फ़ोटोशूट के लिए आइए, आपका लुक टेस्ट लेना है एंड ऑल स्टफ, बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, इतना अच्छा मैसेज देंगे ना, आपको अपनी शादी के लिए नहीं आया होगा, अरे वाह। आप अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा नहीं बनाओगे, इतना वो आपको ऐसे प्रिपेयर करके देते हैं, यू हैव बीन लाइक साइंड अप फॉर दिस 5 लाख फर्स्ट चेक एंड देन ऐसा आपको बुला लेंगे, बिकॉज तुमने उसको पहले 4-5 खूबसूरत फोटो भेज दिए। हाँ। अब वो उससे तुम्हें बुलाएगा क्योंकि उसको पता है उसके पास बेच क्यों रहे हो फोटो, क्योंकि काम नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा होता तो फोटो नहीं भेजते, तुम्हें फ़ोन कर दे, है ना। उसके बाद वो क्या करेगा, बुलाएगा तुम्हें, लुक टेस्ट लेगा, अच्छा है ये वो, ये ड्रेस चेंज करो, वो करो, ये ऐसा फोटो चाहिए वैसा, ये सब कर लेगा। धीरे से वो लास्ट पॉइंट तक आएगा कन्विंस करने के। यू हैव टू बी केयरफुल कि भाई मेरे साथ हो रहा है तो उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है। वो जो आप बोल रहे हो ना कास्टिंग काउच, दैट इज़ ओके, हाँ है, सब कर रहे हैं, लेकिन आप एक फैक्ट की बात समझो, आप कौन हो, ठीक है। आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास इसकी सोर्सिंग थी, ठीक है, आप खुद इसको सोर्स कर सकते थे इसकी इनकम, ठीक है, उसके बाद आप ये कर रहे हो। उसके पास क्या, एक एक्टर जो यहाँ से मुंबई जाता है उसके पास क्या है,
पर उसके पापा, सबके पापा पैसे नहीं लगाते, ठीक है, तो सबके पास सोर्स होने का पैसा नहीं है। वो क्या बोलता है पता है, तुम्हारी फेस वैल्यू क्या है? हाँ, आज तुम्हें 5 करोड़ लोग देखेंगे क्या, मैं तुम्हें 50 लाख रुपए लगाऊँ? नहीं, तो फिर तुमको कुछ करना पड़ेगा। और तुम इंटरेस्टेड हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सब फोर्सफुली करना पड़ेगा, तुम्हें विलिंगली बता रहे कि हम तुम्हारा काट रहे हैं, और तुम्हें भी एक्सेप्टेड है क्योंकि तुम डेस्परेट थे काम लेने के लिए, राइट। तो विलिंगली पूछते। लास्ट तक भी ऐसा बहुत कैजुअल रहता है, लेकिन तब तक आप इतना दिमाग से पास आउट हो चुके थे ना कि ऐसी चकाचौंध दिखती, मस्त 5 स्टार होटल में बुलाया, ये करा वो करा, तो बहुत बड़ा आदमी। And it's not about even Delhi. सबके साथ है, हाँ, सबके साथ होता है। दोनों, दिस इज ऑल्सो टू साइडेड, ये आपको करवाना है तो ही होगा, ऐसा नहीं है कि भाई फोर्सफुली नहीं है। हाँ, या तो अपनी फेस वैल्यू बना लो। हाँ, क्यों? और जो आपको नहीं करना है, वो आपने बोला ना कि पहले 2-3 साल पहले फटाफट एक्टर बनना है, वो आपको अगर फेस वैल्यू नहीं बनानी है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको करना है तो वो, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि अगर नहीं बनानी तो करो, नहीं तो पैसा दे दो, बात वही है। हाँ, या तो आपको, क्योंकि वो खुद बोलता है ना भाई मैं तेरे पे पैसा क्यों लगाऊं, तो टीवी में देखने के लिए बोल कौन रहा है? तो कौन सा तो शाहरुख खान दिख रहा है, मैं तेरे को रोज सुबह के बोलूंगा कि हाँ मुझे तुझे देखना है, इसको लो सीरियल में, ये बहुत अच्छा कर रहा है, कौन है तू? तो नहीं, कोई नहीं जानता वहाँ पे, इसलिए आपको ये सब करना पड़ता है, ये सब गंदे वेश। वही पार्टी में इंक्लूड होता है। हाँ, पार्टी से भी आप नए लोग से मिलते हो, कैसे? ऐसे। हाँ, और वो लेके जाते हैं कहाँ? वो कास्टिंग काउच पे लेके जाते हैं। और फिर आप थोड़ा इन्फ्लुएंस होते हो, और फिर कहते हैं ना कि उसमें क्या आप गए थे, ताकि दोनों हाथों से बजी। राइट, तो ये चीज़ें हुई हैं, और आप डेस्परेट थे चीज़ों को लेके, तब इसने अप्रोच किया है, और आप ही उनसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको रियलिटी पता चल रही है, तो अब आप इन्वॉल्व हो रहे हो, तो फिर बोल रहे हो कि वो गलत कर रहा है। वो गलत नहीं कर रहा है, वो आपने उसको अप्रोच किया है इसके लिए। अब ताली जब बच जाती है, फिर आपको लगता है काम नहीं मिल रहा है, तो फिर लाइक यार वो तो उसके साथ मेरे ये साथ नहीं गया, अच्छा ठीक है वो गलत है, बट आप कितना सही हो ये भी जज होना ज़रूरी है, क्योंकि आप गए हो और आपने अप्रोच क्यों गए हो और क्यों गए, ठीक है। फिर जाके चीज़ें होती है ना कि उसने गलत, उसने नहीं किया, ताली दोनों हाथों से बनी थी। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, कुछ मासूम लोग बाग भी होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात में, क्योंकि जब मैं बॉम्बे में था तो कुछ ऐसे लोग थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जो गर्ल्स थी। उदयपुर भी कोई बड़ा शहर नहीं, और वो भी यूपी और अलग अलग जगह से आए थे, छोटे। 1-2 ऐसी फ्रेंड्स भी थी जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, इन्होंने बोला था कि उन्हें शुरुआत में इस चीज़ की समझ नहीं थी कि किस बारे में अप्रोच किया जा रहा है। जब ऑन टेबल, जब ओपनली ये बात हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि अच्छा ये इस वे में अप्रोच कर रहे थे। हालांकि उस जिस मोमेंट में उन्हें रियलाइज हुआ, उस मोमेंट में उन्होंने बैकआउट कर लिया। सो अगेन ये आपका डिसीजन है, उस टिल जब तक चीज़ें हो रही है तो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर ये सब चीज़ें खुलेगी ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है मेरे लिए, मैं इस पर कंफर्टेबल नहीं, आपको मौका मिलेगा। हो सकता है ये अगेन एक सब्जेक्टिव चीज़ है, किसी के साथ ऐसा हुआ हो कि उसको बिल्कुल बना के बड़े हो, कुछ चीज़ गलत हो गई, बिल्कुल हो सकता है। देखो हम सब हर जगह पे मौजूद नहीं हैं, तो किसके साथ क्या हुआ ये कहना बहुत मुश्किल। और अब चूँकि सोशल मीडिया है, अब ये सब चीज़ें ओपन है, तो जो ऐसे लोग हैं वो भी डरते हैं कि हम इसको बेवकूफ़ बना के इसके साथ ऐसा करेंगे तो भाई कल को B2 वाले में फंस जाएंगे। बेटर है ओपनली रख दो, हाँ तो हाँ, ना तो ना, भैया तू भी दूर हम भी दूर। अब थोड़े लोग समझदार हो, पहले होते होंगे ऐसी चीज़ें जो नहीं पता चलती होगी, चीज़ें हो जाती होगी। नहीं, बट एक्चुअली क्या ना, इसमें मेरा ऐसा मानना है कि मेरे पास एक डायरेक्टर सर आए थे, तो उनसे ऐसे कन्वर्सेशन हुआ था फाइनली। तो फिर बोले ऐसा ऐसा करना है तरुण, और तुम है ना कास्ट कर लो, और हम जो भी होगा बात कर लेंगे। तो मेरा काम था आर्टिस्ट को बताना कि भाई ये प्रोजेक्ट है और ये करना है। यू वॉन्ट बिलीव, वो जो मेन पर्सन था, मैं नाम नहीं दूंगा, बाहर से आए थे, वो क्लियर बोल रहे थे इसको बोल देना कि ये आ सकती मेरे साथ तो अपन काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये आ सकता है XYZ। तो वो क्लियर थे, मतलब मैंने कहा इतना क्लियर, कोई ऐसा नहीं कि भाई मस्का लगा रहे हो कि भाई अपन बाद में बात करेंगे, ऐसा कुछ था ही नहीं। मुँह पे बात बोला, मैंने सर मेरा कोई रोल नहीं है, आपको आर्टिस्ट समझ में रहा, आप बात कीजिए, आपका जैसा भी है फाइनलाइज कीजिए। तो बंदा बोल रहा है मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई तुमको, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना, तो टाइम खराब बस है। ये होता है, वो जनरली अभी बहुत क्लियर हो रहा है, मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ। उसको आप मतलब ऐसा है कि हाँ, एक तो क्या 2 चीज़ें हैं, आप हाँ कर लेते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप ब्लेम करते हैं। हाँ, और आप फिर और स्पॉट बनते हैं कि उसने मेरे साथ किया, क्योंकि एक तो आपको काम चाहिए था, आपने पैसा भी ले लिया, अब आप उसके बजाय, तो ये चीज़ तो सबसे बड़ी गलत है कि आप ये गलत चीज़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टली आपको अगर काम करवाना है किसी के साथ में, तो ऐसा आप मत बोलिए, आप बोलिए कि ऑडिशन दीजिए,
आपका अगर सेलेक्ट होगा तो मैं आपको कॉल कर दूँगा, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो आपके पास कॉल आ जाएगा। बट ऐसा सीनियर नहीं है, अभी बहुत सारी जगह ऐसा भी हो रहा है कि डायरेक्ट बात हो रही है और बहुत क्लियर बात हो रही है कि आपको जवाब है तो ठीक है, नहीं तो मतलब मेरा ये था जो मेरे को बोले कि तरुण अगर तुमको हीरो बनना है, मेरे पास भी आता है एक कि तुमको एक्टिंग करनी है तो मैं सीधा ऑफर रख रहा हूँ कि तुमको पैसे लगाने, तुम लगा सको तो लगाओ, नहीं तो प्रोजेक्ट में किसी और को दे रहा हूँ, एज एन एक्टर मैं तुम्हें ही करूँगा जो भी कंसिडर करूँगा। तो मैंने कहा सर आपने ऑडिशन क्यों लिया मेरा? तो बोले कि ऑडिशन तो इसलिए कि मैं देखना चाहता था कि किस तरीके से कैरेक्टर है या वो, तो फिर वो थोड़ा सा उसको करने लगा। ऑडिशन इसलिए लिया था कि देख सकूँ कि कौन आ सकता है। हाँ राइट, सच बोल रहा हूँ, ये बुरा लगेगा, वो जैसे बोलेगा ना तब तुमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, तो उनको ये था कि अब पैसा लगा सकता है तो तरुण सिंह लीड में तू पैसा लगा रहा है ना तो तू लीड में, बाकी तो मैं दूसरा देख लूँगा। इसी तरीके से मेरा समझना है कि दो चीज़ें हैं कि आप या तो हाँ मत करो, हाँ कर रहे हो फिर ब्लेम मत करो, फिर आप बहुत बड़े धोखेबाज हो उस चीज़। मैं तो एट द एंड ऑफ द डे इस चीज़ को गलत ही बोलूँगा। आपने हाँ करके ना कराओ या ना करके हाँ कराओ व्हाटएवर, बट अगर ये हो रहा है तो ये गलत है। एट द एंड ऑफ द डे आप किसी गलत चीज़ को सही नहीं ठहरा सकते। अगर किसी इंसान ने आपके साथ पहले हाँ किया, उसने बाद में क्लेम कर दिया मी टू वाले टैग में आपको, तो आप बच तो नहीं सकते। तो गलत तो था। बट उनके पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो सहमति से हुआ ना बात, चाहे वो सहमति से हो चाहे बिना सहमति, देखो साइड से हुआ ना, आप समझ लो। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो कानून बने हुए, वहाँ पे गर्ल्स को जो प्रायोरिटी दी जा रही है कानून में एज पर लॉ, वो कहीं भी ये नहीं कह रहे हैं कि ये कल को खड़े होकर के ये आप पे क्वेश्चन नहीं पुट करेगी। अगर आप पे क्वेश्चन पुट कर दिया तो बॉस आप सस्पेक्ट हो, आप समझ नथिंग कैन बी डन। नहीं, ऐसा नहीं है। इन द डीप वे ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग ऐसा निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लड़की या फिर कोई भी लड़का फंस के रह जाता है, ओवर स्मार्ट समझते हैं और आपको लगता है कि मैं मी टू कर दूँगा। नहीं, लोग बहुत पैसे से खेलते हो, निकल भी जाते हो। It's all about power and money. It is sad power, but I agree with both of them. One of their said, because you are very extreme, not in doubt of your experience, because even I have seen that. It happened with my friend as well. So he asked to speak when producer, and he did it. But yeah, and also, but what you are saying, आप बहुत idealistic बातें करते हो। Ideally, आप सही बोल रहे हो। नहीं, it's not about idealistic. ये बात सच दोनों है चीज़ें। कि अगर आपके पास पावर है, पैसा है, तो बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में मुमकिन है। बट कास्टिंग काउच वाला जो ये टॉपिक है ना, ये सिर्फ मुंबई या बॉलीवुड पे नहीं मिलता है ना। यहाँ पे हमारे पास उदयपुर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनिंदा चीज़ें बना रहे हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके साथ कोई आ जाए जस्ट बिकॉज उन्होंने कुछ बना लिया है। तो ये सब जगह के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो हमें नहीं पता किस ऑडियंस के पास जा रहा है, जिसके पास भी जा रहा है उनको समझ में आए कि बॉलीवुड और वहाँ पे तो लोगों के पास पैसे से इसलिए वो बच जाते हैं। अगर आप It's all about mixture. कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, वो कुछ सही भी होते हैं, वो फंस भी जाते हैं, फंस भी जाते हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं। बट मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे दीपेंद्र ने बोला लाइक ऐसा नहीं, ऐसा है कि अगर आप गलत हो ना तो आपने चूज़ किया तो दोनों सहमति से हुआ, तो उसमें आप कोई सही गलत नहीं पे आप बैकआउट नहीं करते, कोई सही गलत नहीं, आप दोनों की सहमति से हुआ जो भी हुआ, तो आप दोनों सही हो जाएगी। अब आप ब्लेम कर रहे हो तो ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। मेरा एक हो सकता है उसके बिल्कुल सही बात। अब हम बात करते हैं यहीं पे लोकल लेवल पर, तो जो यहाँ के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, आपने उन लोगों के साथ काम किया है, तो आपका एक्सपीरियंस किसके साथ कैसा रहा? यहाँ के मुझे लगता है कि जो सबसे बेस्ट डायरेक्टर हैं और जिनका सबसे अलग विजन है, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, जैसे मुझे आर्टिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और हमारे एक डायरेक्टर है सुबस्तु दक्ष पांडे। ओके, तो उनका जो विजन है, हम में से शायद सबने उनके साथ में काम किया है, तो उनका जो विजन है उससे मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हुआ थी। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी म्यूट। उस फिल्म में आप मानेंगे भी एक भी डायलॉग नहीं है, उस फिल्म का नाम ही म्यूट है, साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट। लेकिन जब आप उसको देखेंगे तब आप एक इमोशन को अच्छे से समझ पाएंगे। और वो मेरी पहली साइलेंट फिल्म थी। जब मुझे उन्होंने आइडिया बताया था, आई वॉज वेरी स्कैर्ड, लिटरली स्कैर्ड, कि बिना बोले कैसे हम जनरली अपने एक्सप्रेशन बोल के दिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन उस फिल्म में कुछ बोलना ही नहीं था, अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से आपको सब कुछ कन्वे करना था। और वो इतनी खूबसूरती से, इतनी अच्छे से इसीलिए कन्वे हो पाया क्योंकि उन्होंने हमको इतनी खूबसूरती से सिखाया और समझाया।
तो आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल वर्किंग वंस आई स्टार्टेड वर्किंग विद तो फिर उन्होंने इट मेड मी कम्फर्टेबल एंड एवरीथिंग। और आज शायद इतनी सारी जो फिल्में और वीडियो सॉन्ग्स कर पाए हैं वो उनकी इंस्पिरेशन, वो डायरेक्टर के साथ मेरे तो टीचर भी हैं। So I really enjoyed working. के साथ काम करने में मज़ा इसलिए आता है बेसिकली, वो आप मतलब यूँ नहीं होता है कि उन्होंने जो रोल लिखा उसके लिए एक आदमी ढूंढ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। वो यूँ बोलते हैं कि वो पहले देखते हैं एक आदमी को कि हाँ 3-4 बार मिलेंगे, करेंगे, बात करेंगे, उसको देख के वो स्टोरी बनाएंगे कि ये क्या खेल सकता है। आप ऐसे ही वो जाके बोल दो कि उनको सर मेरे लिए ऐसे नहीं होता है, रोज नियम कर दो। सब्जी मंडी नहीं आप गए, वो मिल गई हाथों हाथ। उनके पास थोड़ा 2-4 बार उनके साथ वक्त बिताओ, ये करो, उनके पास बहुत सारी बातें। ऐसा नहीं है कि आपको ऑडिशन लेंगे, वो समझ जाते हैं, बातों में ही समझ जाते हैं कि ये इस चीज़ तक और यहाँ तक खेल सकता है, उससे ज़्यादा इससे होगा भी नहीं, और मैं कुछ भी कर लो नहीं करा सकता हूँ, वो वहीं तक ही हो सकता है और उसके लिए फिट बैठेगा। इसलिए उनके साथ काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि उनको पता रहता है कि हाँ इसको ज़्यादा इतना बोलना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसका बेसिक है, ये कर लेगा ये। और एक वो होता है ना, हमको लगता है कि मेरे लिमिट यही तक है, लेकिन उनका विजन कुछ और होता है। वो आपकी लिमिट्स आपके बियॉन्ड देख सकते हैं, हम नहीं देख, तो वो फिर आपको वो वहाँ तक लेकर जाते हैं कि अरे तुम कर सकते हो, करो, क्यों नहीं कर रहे हो। एंड आई लव दिस अबाउट हिम। और सबका ऐसा है ना कि आप जब मैंने भी काम किया है काफ़ी, मतलब मेरे को फर्स्ट रोल मिला था, मैं बहुत काफ़ी सालों से उनसे जुड़ा हूँ, बहुत नेचर वैसे बहुत अच्छे हैं। तो उनका ऐसा ना तरुण कुछ नहीं बता रहा मैं तुमको, तू कर, रो है सब रोज तू कर, तेरे को जो करना है कर। ये जो लिबर्टी मिलती है ना, तो आर्टिस्ट अपने आप में कॉन्फिडेंस भी होता है और काम करने में वो मज़ा आता है। फिर बोलते हैं कि तू ये कर सकता था, तुझे नहीं पता था, ये देख अब तू देख, मैं तुझे प्रेजेंट जो कर रहा हूँ ना, ये मैं तेरे अंदर से निकालना चाहता था, अब मैं तुझे बताता कि ये करना है स्क्रिप्टेड। तो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगती है सुबस्तु सर की कि तुम जैसे हो वैसे प्रिटेंड करो कैमरे के सामने ही, और मैं बता दूंगा तुम क्या कर सकते हो। फिर वो कैरेक्टर बताते कि ये कैरेक्टर तुम कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सुबस्तु सर की कि आप है ना खेलो किरदार से। म्यूट में हमारे साथ यही होता है, हमको पहले से कुछ भी नहीं पता था, हम लोग बस वहाँ पर गए और वो बस हमने खेल लिया उस कैरेक्टर के साथ। वो बताते गए और हम करते गए। तो बोले मैं कुछ भी बताऊँ, फ्रीडम दिया कि करो तुम दोनों, और हम ऐसा रैंडम कर रहे हैं और शूट चल रहा है। मैंने कहा सर यहाँ फिल्म का क्या करना कि हो गई शूट, चलो घर। तो मैंने कहा होगी, हाँ हो गई यार, 1 घंटे में शूट कर लिया मैंने। That's a sign of a smart director. स्मार्ट डायरेक्टर, लाइक Typical director. मैंने कहा काफ़ी अच्छा है, और नेचर भी काफ़ी अच्छा है। प्लस ये कि बहुत चीज़ों को संजीदा तरीके से देखते हैं। प्लस ऐसा नहीं वो डाल देते बोझ कि नहीं ये मैंने सोचा है कि तुमको करना ऐसे करना, तो ये जाके मेरे को वो तेरी इच्छा हो जैसे बोल, जैसे करना वैसे कर, मैं बताऊंगा कि क्या करना, क्या कैसे लाना तुझे, वो मैं सब संभाल लूँगा। तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कैरेक्टर को लेके, चीज़ों को लेके। बहुत अच्छी चीज़ है ये उनकी। आई गेस हम में से कुछ लोगों ने तो बहुत सारे मेकर्स के साथ काम किया है, हाँ। वो सब थोड़ा बहुत बता पाया। मैंने सबके साथ नहीं करा है, इससे मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, बट जिसने सबसे ज़्यादा मल्टी आप तो बहुत ज़्यादा काम ही नहीं मिला मुंबई में, क्या मेकर बताऊँ। बट यहाँ की मिला है वो यहीं से मिला है। सुबस्तु सर के साथ किया है मैंने, सर राहुल जोशी के साथ काम किया, और प्रभाकर माली के साथ किया। फर्स्ट एड मेरा उन्होंने शूट किया था, जिससे मुझे थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली थी। उसके बाद सुबस्तु सर से मिला था, उन्हीं के थ्रू हाँ। उसके बाद अब नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं। मेकर वही रहें, एक जन ऐसी इतनी सारी गाली सुन सकते हो ना, सबसे सुनना अच्छा नहीं लगेगा। सुबस्तु सर का एक बहुत अच्छी बात है कि वो आपको फुल फ्रीडम देता है, भाई तू खेल जा, चौका मार सकता है, छक्का मार सकता है, तो अभी बना दे फिर। और तीसरे जो हैं जिगर नागता सर, वो उदयपुर के ही हैं, बॉम्बे में रहते हैं, फिल्में बनाते हैं वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं था मुझे उनके बारे में। उनकी एक फिल्म करी जब मुझे एहसास हुआ करते हुए कि बहुत ईज के साथ उन्होंने वो मुझे करने दिया, बहुत ईज था। मतलब मैं गया, उन्होंने डायलॉग्स दिए, बोले भैया ये पढ़ ले, 1-2 बार अपना रिहर्स कर लूँ, और जब हुआ आई वॉज लाइक कि हो गया, इट इज़ डन, पक्का, अब चेक कर लो। मैं चाह रहा हूँ कि चेक कर लो, बिकॉज ये आपकी फिल्म है, इट्स नॉट शॉर्ट फिल्म। नहीं, इट इज़ डन। आई वॉज लाइक ओके यार, वाह यार। तो जहाँ आपको अच्छे से लोग ट्रीट कर लेते हैं और आपकी वो कन्वे कर पाते हैं, आप उनकी बात समझ जाते हो, मेरे ख्याल से वही सबसे अच्छी बात है मेकर्स की। राहुल जोशी इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड डायरेक्टर है उदयपुर। या और मतलब वो भी I would say कि मुझे डायरेक्टर से ज़्यादा बहुत प्यारे राइटर लगते हैं। When it comes to rom-com, मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और अच्छा सा rom-com अगर उनको लिखा हो तो ये रियली अमेजिंग। वो जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, स्क्रिप्ट बताएगी, स्टेप बताएगी, वो वाला कॉम्बिनेशन है वो इस
आदमी खुद बता देता है अच्छा। जी जी इस टाइप मैं सुनती ना, हाँ, बहुत बहुत डीप है, मतलब आप एकदम उसके अंदर घुल जाते हो, भूल जाते हो। हाँ राहुल का ऐसा था It seems like कि बहुत अच्छा Subhasto Daksh Pandey ji is the one of the favorite directors of you guys. Unfortunately, अभी तक मुझे वो explore करने का मौका नहीं मिल रहा. I really want to explore it. आपने किसको किया? Because I did a short film with him, जो कि हमारा सीन भी 1 मिनट का था और ऐसा ड्यूरेशन इतना ही थी. तो मैंने अभी तक उस लेवल पे उनको एक्सप्लोर नहीं किया है. बट ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, in general, all-time favorite is Gaurav Prabhakar Vaiswar. Because of him, I got that award for 1869. Who directed that film? A short film of mine, 1869, when India. he only shot the film He shot the film, yeah. he directed it short okay happy Directed and edited and written by. And actually, अभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है because I have so much to say about him, but I can't articulate it because there are so many things. बहुत सारा है. And it's not. जब मैंने उनके साथ काम किया तो तब मुझे पता चला कि जब हम एक्टर्स के इंटरव्यूज देखते तो समटाइम्स दे टॉक अबाउट ट्यूनिंग ऑफ द डायरेक्टर. उनको उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छा डायरेक्टर है कि नहीं, वो कितनी अच्छी फिल्म बना रहा है कि नहीं है, लेकिन वो क्यों उनके साथ काम करना चाह रहे हैं. दैट द ट्यूनिंग, द अंडरस्टैंडिंग यू शेयर विद योर डायरेक्टर. right डायरेक्टर अच्छे होते हैं, वो अच्छी फिल्म्स बनाते हैं, अच्छी बात है. गौरव का पर्सनली काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट द ट्यूनिंग वी शेयर, द अंडरस्टैंडिंग कि मुझे पता चल जाता है गौरव को क्या चाहिए, एंड द वे ही डायरेक्ट्स मी. आई डोंट नो अबाउट दी अदर्स बिकॉज सबका ट्यूनिंग सबके साथ अलग अलग रहता है, राइट. जो मेरा ट्यूनिंग गौरव के साथ रहेगा डजंट मीन कि इनका ट्यूनिंग भी गौरव के साथ वैसे ही रहेगा, बिकॉज ही हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी. बट गौरव इज समवन आई रियली एडमायर हिम एज अ डायरेक्टर व्हेन ही इज वर्किंग ऑन सेट, and as a director when he directs someone, or sorry, what should I say, because मैंने मिक्स कर दी चीज़ें. मतलब ऑन सेट भी एंड आफ्टर दैट, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में भी. बिहाइंड द सीन, पीछे जो. हाँ, नॉट बिहाइंड द सीन, व्हेन यू आर वर्किंग इन अ पोस्ट एडिटिंग में चल रहा है सब कुछ है, व्हाट ही नीड्स, व्हाट ही एग्जीक्यूट, क्या दिखाना चाह रहे हैं वो एज अ डायरेक्टर, वो बहुत मुझे, मैं आई रियली एडमायर. विजन क्लियर, विजन बहुत प्यारा है उनका, एंड द वे ही बिहेव्स ऑन सेट, you will love him because he makes everything in so smooth and in ease. Every character on that set and every person who's working in that production, वो बहुत रिलैक्स होके हो जाते हैं, चिल होके काम करते हैं, बहुत ईज में होके काम करते हैं. और दूसरी चीज़ ये कि यू गाइस सेड ना कि वो सुबस्तो जी ऐसे हो जाते हैं, तो इट्स अ स्मार्ट डायरेक्शन आई वुड से. अब बहुत स्मार्टली, तो मुझे लगता है ये स्मार्ट और वैसे एकदम क्लेवर होके कि मीठा मीठा बोल के जो कि ज़रूरी है. तो ये डायरेक्टर वाली चीज़ अच्छी चीज़ है जो करना चाहिए, क्योंकि आप यू कैन बी स्ट्रिक्ट ऑल द टाइम. Some directors are quite rigid about their work, about their script, their approach. It's fine. But जैसे कि गौरव का तरीका है कि पलक थोड़ा सा एक बार फॉर्मेश करो, पलक एक बार ये हो जाएगा थोड़ा सा ऐसा. So I like it, and वो बहुत फ्लो के साथ चला जाता है. And yeah. तो मैंने भी जैसे बेसिकली मतलब काफ़ी डायरेक्टर्स हैं, गौरव की जैसे बात करी तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे हैं. उदयपुर के आपके फेवरेट? वन ऑफ द फेवरेट तो ऐसा एज सच मतलब मैंने जिनके साथ ज़्यादा फिल्में करी है वो तो सुबस्तो जी हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऑलमोस्ट सारे ही डायरेक्टर के साथ काम किया उदयपुर में, जितने भी हैं सबके साथ 99% ऑलमोस्ट. सो लाइक गौरव प्रभाकर माली, सुबस्तो दक्ष पांडे, बोरान हबशी, राहुल जोशी के साथ में मैंने काम एज एन एक्टर तो नहीं किया, बट प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प करी है. और बाकी रोवर करके कि उसके साथ किया है, और ऑलमोस्ट और भी जितने मैं शायद लोकेश पालीवाल सर उनके साथ फिल्म करी है. सो और भी हैं, आई थिंक मैं बोल रहा हूँ, बट मैंने जनरली सभी के साथ काम किया, तो सभी के साथ ऑल ओवर एक्सपीरियंस
मेरा सिमिलर इस रहा है गौरव के साथ और दक्ष भैया के साथ, पांडे जी के साथ जो मैंने काम किया है वो लाइक ऐसा है कि टर्न टू कर, जो है ना एक बार तू कर और देख लेंगे। तो वो वाला जैसा पलक ने बताया ना कि गौरव को थोड़ा सा वो चाहिए कि मेरा ये स्पेसिफिक ये चीज़ है, बट तू अगर इम्प्रोवाइजेशन कर सकता है तो कर। सुवस्तु सर का ऐसा है कि आप जैसा कर रहे हो आप करो, मैं देख लूँगा। और बुरान का ऐसा है कि बाबा करो बट ऐसा ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा ऐसा करो, बाकी आपकी इच्छा हो जैसे करो। तो सबका अपना अपना है इस तरीके का, बट उसमें है ना कहीं ना कहीं लिबर्टी है। सुवस्तु सर के अंदर भी एक हमको लिबर्टी है, गौरव भी कुछ कहीं ना कहीं लिबर्टी है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड अपने आप कैरेक्टर के लिए हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक गौरव सबके साथ काम किया तो नहीं तरुण मुझे यही लाइन है और इसको ऐसा ही बोलना ऐसे ही बोलना है, हाँ नहीं लिखा है ऐसे ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये इसके अंदर इम्प्रोवाइजेशन पर इसको दूंगा तो हो सकता है ये मैं जो बताऊँ उससे काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, या हो सकता है नहीं भी करे, बट पता चलेगा कि इसकी उड़ान कितनी इस कैरेक्टर को लेके। तो वो आप जब तक नहीं दोगे ना तो नहीं पता चलेगा। और सभी के साथ काम करती है, स्पेशली मुझे सुवस्तु सर के साथ मैं बहुत ज़्यादा फिल्में करी है तो मैं उनसे अटैच भी हूँ। ट्यूनिंग मेरी काफ़ी अच्छा है, जैसा पलक ने बताया ना कि मेरी ट्यूनिंग है तो वो काफ़ी अच्छी है। और बुरान के साथ में भी मेरी ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारा एक सॉन्ग आया था भैया, जो पुरान हफ्शी ने डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छे से लिखा है उसको गाने को और डायरेक्ट भी किया गया है। मतलब आप देखेंगे तो मेरे को पुरान ऐसा पता ही नहीं था कि तरुण भाई आप स्कूटर चलाओ मैं ले लूँगा। जो शॉर्ट्स निकले मुझे लगा कि चलो रैंडम सॉन्ग है, जब मैंने सॉन्ग को देखा मैंने कहा बुरान भाई मैं ये किरदार में हो सकता हूँ क्या? बोले मुझे पहले से ही पता था आप हो सकते हो, तभी मैंने आपको लिया है। सो लाइक कि वाह। फिर मैंने गाना देखा तो गाना लिटरली बहुत अच्छा है। मैं मेरा गाना इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये अच्छा है। वो आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि डायरेक्शन ने उसके साथ जस्टिफाई किया। उसमें ऐसा नहीं है कि तो ये करना है, तो ऐसा मत कर, यूँ कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू जैसा कर रहा है कर, मैं बता दूंगा अगर वो 19-20 हुआ थे। सो बुरान का जो गाना आया भैया तो वो काफ़ी मेरे को लगा था कि नहीं बहुत काफ़ी अच्छा काम है। तो इस तरीके से मैंने एक्सप्लोर भी खुद को एक्सप्लोर किया। सुवस्तु सर के साथ में काफ़ी अच्छा ट्यूनिंग है, फिर बुरान के साथ में है, राहुल जोशी के साथ में अब मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं ज़रूर। तो इसी तरीके से काफ़ी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। देखिए सुवस्तु सर की मेरे फेवरेट एंड डायरेक्टर, तो सुवस्तु सर की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि वो बहुत एफर्टलेसली है, वो आपको फील नहीं होने देंगे कि ना वो आप पे वो प्रेशर नहीं आ देंगे, लेकिन वो बहुत एफर्टलेसली आपको अच्छे से समझा देंगे कि आपका क्या रोल है, आपका क्या काम है, आपको डायलॉग्स किस प्रकार से डिलीवर करने हैं। यू नो यही टेल यू, क्योंकि वो होता है ना कि वो पीछे से काम कर रहा है, हाँ पीछे वो पहले तो आपका कैरेक्टर इतने अच्छे से डेवलप करेंगे कि उनको प्रेशर डालने की नहीं। वो सबसे अच्छी बात क्या है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सबसे अच्छी बात है सुवस्तु सर की, तरुण भैया ये स्क्रिप्ट है, टाइम लो, मेरे को बस ये है टाइम लो, आपको जितना लेना है आप बोलोगे जब करेंगे, और फिर जब सेट पे आते ना कुछ मत करो मैं बता दूंगा क्या करना। तो ये वो ईजी हो जाता है तब मैं बिकॉज मैंने मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं तो ऐसे ही है अरे तुम आ जाना, तुम कर लोगी, मेरे को पता है अच्छे से हो जाएगा, तुम आ जाना, ऐसे एकदम हो जाएगा, ऐसे ऐसे। ये मैं क्योंकि पहली बार ऐसा मेरे को डायरेक्टर मिला था, मुझे ऐसे बोल रहा है तो मैं तो रिसीव ही नहीं कर पाई, उसको रेजिस्ट ही नहीं कर पाई, मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, मतलब ये कैसे हो उसके अंदर। लेकिन जब वो फिल्म बन के आई और जब मैंने स्क्रीन पे देखा तो आप डायरेक्टर का वो समझ सकते हो, दैट्स व्हाट ही, मतलब उनका विजन इतना आगे चलता है कि हमको समझने में थोड़ा सा टाइम। इवन फिल्म के बाद पता चला रिलीज हो गई यार, सही में अब सही बोल रहा था सर कि ये फिल्म मेरे लिए ही है। सो जैसे कि आपने तारीफ तो कर दी डायरेक्टर्स की, तो अब मैं चाहता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ऐसी टिप दे ईच, जो यंग गाय या गर्ल आ रहे हैं उसको अपना डेब्यू करना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसको आप क्या टिप देना चाहेंगे? किसी को देख के मत आइए, आपको करना है दिल से करना है। पहले ये सोचिए कि मुझे दिल से करना है, शिद्दत से करना है, तो आइए और आकर सीखिए, थिएटर कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। थिएटर के बाद में सीखिए कि थिएटर में कैसे काम होता है। आपको अगर बैकएंड में पीछे झाड़ू लगाने का भी काम मिला है तो वो कीजिए, सामान उठाने का काम मिला है तो कीजिए। वो किरदार आपके अंदर बिल्डअप हो रहे हैं, वो चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी क्या होता है, क्या ना मैं क्यों करूँ, मैं तो थोड़ी मैं तो एक्टर बनने आया हूँ भाई, मेरे को तो क्यों नहीं रोल दे रहे हैं भाई। वो रोल मिल रहा है तुझे, भगवान दे रहा है, तू नोटिस ही नहीं कर रहा है, यही रोल तुझे आगे निभाना है। ऊपर वाले तेरे लिए बहुत कुछ सोच के बैठा हो, मगर तू क्या ऊपर वाले से ज़्यादा सोच रहा है ना, तो प्रॉब्लम वहाँ हो रही है। तो थिएटर कीजिए,
थिएटर के बाद में थिएटर का अपना एक ऑरा है, उससे बाहर निकल के आइए, फिर कैमरे पे वर्क कीजिए। कैमरे पे वर्क करने के बाद में अपने आप को कैरेक्टर के साथ इम्प्रूव कीजिए, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम कीजिए, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे एक्टर बन जाएंगे। हीरो का मैं नहीं बोलता, मैं तो चाहता हूँ सब हीरो बने, बट एक्टर बहुत अच्छे बन जाएंगे। और अगर आप अच्छे एक्टर हैं ना, तो आप रियली किसी के दिल में जगह बना चुके हैं और रियली हीरो हैं कहीं ना कहीं। तो मेहनत कीजिए बैकएंड में, और लोगों को शो ऑफ करके मत बताइए कि 5 मिनट की रील से कि भाई मेरे को जज कर लो, मैं सुपरस्टार बनने वाला हूँ, या ज़बरदस्ती का मत दिखाइए। आपके अंदर है तो काम कीजिए उस पर, और वो अपने आप दिखेगा। एक दिन कोई ना कोई आएगा, आपको ले जाएगा, आपकी मेहनत को सराहेगा। और पलक मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द माई फेवरेट एक्ट्रेस उदयपुर मैं बोल सकता हूँ। मैं फ़ैन हूँ मतलब इनकी एक्टिंग का। मैं तो ये चाहता हूँ कि इनके अंडर में रह के सीखूँ तो भी मेरा लिए कम है। मैं जब भी देखता हूँ उनको, बहुत अलग अलग कैरेक्टर के साथ में ये बंदी पूरा खा जाती है, और मैं डर लगता है मेरे साथ नहीं काम करना तो मैं लगता मैं नहीं करूँगा बाबा के साथ में। क्यों? क्योंकि मुझे पता मेरा कैरेक्टर भी पलक खा जाएगी। तो ये मेहनती लड़की है, तो सीखिए, ये बहुत अच्छे बड़े लोग हैं। मैं तो सीख रहा हूँ, बट ये इनके साथ में काम कीजिए, बहुत एक्सप्लोर करने को। बट ऐसा नहीं है कि मैं रील बना दिया मैं स्टार बन गया। अगर रील बनाना है ना, तो 1 साल बाद में वो रील वाले आपको भूल जाएंगे, देखने वाले वो भी भूल जाएंगे, बनाने वाले भूल जाएंगे। 1 साल तो ज़्यादा बोल दिया, 1 1 हफ्ता। साल तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो भूल जाएंगे आपको, चंद दिनों के अंदर भूल जाएंगे। फिर आपको क्या होगा ना, ऐसा वो डिमोटिवेशन होगा कि यार क्यों डिप्रेस हो जाओगे कि आप मेरे साथ में क्यों नहीं, आपको चकाचौंध क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की। आपने शॉर्टकट्स तरीके बहुत देखे हैं कि भाई ये हो जाएगा, बस साल भर तो बहुत अच्छा लगा। तो मेहनत कीजिए, फेक चीज़ों पे मत जाइए। कोई आपको पैसा दे के नहीं खरीदेगा, आपको पैसा तभी लगाएगा जब आप में एलिजिबिलिटी है उस चीज़ को करने की। तो मेहनत कीजिए, दैट्स इट। मेरा तो ये कंसर्न है यूथ से कि भाई जो भी आ रहा है प्रोसेस बाय प्रोसेस चले, थिएटर करिए, लोगों को देख के सीखिए। नहीं होता है तो आप किसी फिल्म मेकर के पीछे एडी बन जाइए, सबसे बेस्ट। आपको अगर थिएटर में चांस नहीं मिल रहा तो आप एडी बनिए। फिल्म मेकर के पीछे कुछ भी काम नहीं है, सर मैं ये काम कर लूँगा, आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। वो ज़रूरी नहीं आप एक्टर बनना, क्या पता एक्टर बनना अच्छा डायरेक्टर बन जाए। वो मुझे ऐसा लगता है सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, आपके अंदर होनी चाहिए, आपके काम में होनी चाहिए। उसके बाद जो आपने ऑब्जर्व किया है वो आएगा, जो आपने सीखा है वो आएगा। अगर ये आप बेसिक फंडा समझ गए, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ जो आपके हर एक काम में होना चाहिए। सीखना बहुत ज़रूरी है, और मतलब एज इन की ठीक है, ठोकर वो तो खानी पड़ी कि आपको क्या पता है कि ये रिस्क काम कर जाएगी, तो एक्सपीरियंस लेना भी ज़रूरी है। और मतलब जो अपन अंदर है ना वही बाहर रहना जरूरी, नहीं तो थोड़ी देर बाद वो पता पड़ जाता है। नहीं तो दिख जाएगा, तो नकली है तो। नहीं तो बोलना पड़ेगा नेपोटिज्म था। इफ यू लाइक द वीडियो, Do subscribe to this channel. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और हमें भी फॉलो करें।